अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही सरप्राइज़ किस्म के मनाज़िर देखने को मिले, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान कहते थे बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, और इस सरप्राइज़ के चक्कर में अपोजिशन को उन्होंने मज़ीद गंदा कर दिया। वो अपोजिशन जो कहती थी कि ये सिलेक्टेड है, इमरान खान सिलेक्टेड है, इनकी काबीना सिलेक्टेड है, इनको घर जाना चाहिए, और जब खुद ही असेंबली रिजॉल्व कर दी इमरान खान साहब ने तो कहते हैं नहीं वापस आए वापस आए वापस आए वापस आए हुकूमत में, फिर आपको हमने मार के गिराना है। तो कैसी मुनाफिकत है इन लोगों की, तो ये आपके सामने है। और आप एक और मजे की चीज़ देखिए कि वो कहते हैं ना लेने के देने पड़ना, वही वाला सीन हुआ अपोजिशन के साथ। वो अपोजिशन जो कहती थी कि उसने वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखा था, शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा शहबाज ने जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनने का ख्वाब देखा था, दोनों बाप बेटा बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठने का ख्वाब देख रहे थे। इसी तरह जरदारी साहब के भी कुछ ख्वाब थे, बिलावल भुट्टो के भी कुछ मासूम से ख्वाब थे, और इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो इनके रहनुमा हैं, लीगी रहनुमा, वो वजारत चाहते थे आला किस्म की। तो अब आप देखें ना कि ना अपोजिशन लीडर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, ना MNA रहे हैं, अब असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, और ना वो हमजा शहबाज जो हैं वो अपोजिशन लीडर रहे हैं पंजाब में, वो अब उम्मीदवार की दौड़ है उनकी वजारत आला के लिए। लेकिन जिसको वो हटाने निकली थी अपोजिशन मिलकर, वो अभी तक वज़ीर आज़म है। मज़े की बात चेक कीजिए। अच्छा, अब स्पीकर की जो रूलिंग है वो चैलेंज हुई है जी कि 5A के तहत जो है उन्होंने वो रूलिंग जो है दी है कि असम्बली का इजलास मनसूख होता है, और अदम एतमाद की तहरीक को उन्होंने कल अदम करार दिया कि ये बैरूनी एजेंडे पर मबनी है जो थी अदम एतमाद की तहरीक, तो इसको लिहाजा मनसूख किया जाता है। और अब अदालत का जो है ना वो रुख मोड़ लिया है उन्होंने, अपोजिशन लीडर ने अपना, और अब वो जाएंगे और वहाँ पे अभी सारा मामला हो रहा है, और अब लार्जर बेंच बन गया है 5 रुकनी, और वो इस केस की आज उसने समाअत भी की है इतवार वाले दिन। और इतवार वाले दिन बहुत से लोगों ने इतराज़ किया कि यार आज क्यों ये पेशी की गई, छुट्टी वाले दिन गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। तो किसी हद तक इस बात में सदाकत भी है, लेकिन एक अहम इशू ये उठ रहा है कि जो कासिम सूरी हैं डिप्टी स्पीकर, उन्होंने असद कैसर यानी जो स्पीकर हैं असम्बली के, उनके नाम से वो पड़ी है रूलिंग की जो क्या कहते हैं कार्रवाई उन्होंने की है उनके नाम पर। और जब कार्रवाई की है तो कहते हैं क्यों की है। हालांकि आपको मैं एक और बात बताऊं कि इन्होंने अपोजिशन वालों ने असद कैसर को हटाने की तैयारी कर ली थी पहले। उनको पता था ये ऐसा हो सकता है, उन्होंने असद कैसर को हटाना था, इसलिए वो अदम एतमाद की तहरीक ले आए थे उनके ख़िलाफ़। लेकिन खान साहब एक कदम आगे चले हैं हमेशा, और वो एक कदम आगे चलते हुए उन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को लगा दिया, और वो पेश ही नहीं कर सके। ज़ाहिर सी बात है, जो स्पीकर के ख़िलाफ़ वो लाए थे अपोजिशन वाले अदम एतमाद की तहरीक, लेकिन उनको जब देखना पड़ा वहीं नाकामी हो गई। उसी टाइम उन्होंने इस वजह से कासिम सूरी साहब ने स्पीकर का नाम लिया था, क्योंकि पहले से तैयार थी ना, असद कैसर हो सकते थे, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने पता खेला इमरान खान ने, और असद कैसर को हटा के इजलास से कासिम सूरी को डिप्टी स्पीकर को जो है वो बिठा दिया उधर। तो इसीलिए वो नाम के पढ़े थे, उनके नाम से पढ़े थे, तो इसलिए इसमें ये कोई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा इख्तलाफ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने क्यों कर दिया ऐसे। तो अब इतराज़ात करने वाले तो करेंगे ना, उनके तो आज मुँह देखने वाले थे, जो ये इनका हाल हो गया है आज। तो ये अदम एतमाद की तहरीक अब लाएँ, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है, सपोज के अंडू कर देती है कि यार ये गलत हुआ, दोबारा से काउंटिंग होगी, वज़ीर आज़म जो है ना वो एतमाद का वोट हासिल करें, और इस सूरत में ज़ाहिर सी बात है इमरान खान लेंगे वोट अदम एतमाद का, वो वोटिंग होगी उस पर, ठीक है, एतमाद का वोट लेंगे और अदम एतमाद की तहरीक उन पर अप्लाई हो जाएगी। और उसके लेकिन एक और तरफ का पता है इमरान खान के पास, वो क्या करेंगे, वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। वो नेशनल वो कौन सी असम्बलियाँ तहलील करेंगे, पंजाब असम्बली और KPK असम्बली। ज़ाहिर सी बात है उस टाइम पे अगर वो अंडू हो जाता है फैसला, तो वो ये नहीं कर सकते, नेशनल असम्बली की जो है वो तहलील नहीं कर सकते असम्बली को। अब क्या होगा, इमरान खान साहब क्या करेंगे, इमरान खान साहब वो जो 155 उनके जो रकीन असम्बली हैं वो वहाँ पे मुस्तफ़ी हो जाएंगे, और वहाँ से वो पंजाब असम्बली तोड़ देंगे, क्योंकि अब वो तोड़ सकते हैं असम्बली, क्योंकि अब बुज़दार नहीं है। बुज़दार के खिलाफ लाई गई थी ना अदम एतमाद की तहरीक, तो वो तो चले गए, तो अब दोबारा से नए सिरे से लानी पड़ेगी। तो उससे पहले वो अपना काम डाल देंगे और वो तहलील कर देंगे पंजाब असम्बली को, और वहाँ से KPK असम्बली भी तहलील हो जाएगी। तो फिर आइनी बहरान मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर जाएगा, जिसके बाद कोई चारा नहीं रह जाएगा कि असम्बली की तरफ जाएँ। अभी आप एक वीडियो देखेंगे, एक और वीडियो इंशाल्लाह ताला, जो इंटरव्यू मैंने किया है, बाबर डोगर साहब मशहूर तज्ज़ियाकार हैं, तो उन्होंने भी यही बात की है कि अब बात इलेक्शन की तरफ ही जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत मुश्किल है कि फ़ैसला दे कि नहीं जी नहीं अंडू हो जाएं, और दोबारा से जो है ना वो आप
एतमाद का वोट हासिल करें तो अब मामला इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। और अगर ये समात 15 दिन निकाल जाती है तो वज़ीर आज़म अब आइन के रूह से जो है वो 15 दिन के लिए मज़ीद वज़ीर आज़म रह सकते हैं। सदर ने उनको अपना काम जारी रखने की हिदायत की है। तो वज़ीर आज़म क्या करेंगे? वज़ीर आज़म 15 दिन पूरे कर लेंगे, उसी दौरान जब वो इस्तीफ़ा आ जाएगा उनका, तो फिर तो किसी सूरत में चाहे समात चल भी रही है सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर नए सिरे से दोबारा अंडू करेंगे, दोबारा वज़ीर आज़म को बनाएंगे, नए तरीके से सारा कुछ चलेगा। तो इससे बेहतर है नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो अब इमरान खान का बेसिकली, अच्छा लोग कहते हैं जी कि उसने खुदकुशी की, और एक मेरे बहुत काबिल दोस्त है, उन्होंने एक मिरासी की एग्जांपल दी मुझे कि एक मिरासी का बेटा था, उसको फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन उसने फांसी को तरजीह देने के बजाय खुदकुशी कर ली, और मिरासी का ख़ानदान बड़ा खुश था कि उसने फांसी के बजाय खुदकुशी कर ली और फांसी से बच गया। तो यही हाल इमरान खान का है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये मिरासी वाला सीन नहीं है, यहाँ पे ये सियासत का खेल है। और इस खेल में इमरान खान साहब ने बहुत बेहतरीन चाल चली है कि वो उन्होंने खुद कुछ धमाका कर दिया है। उन्होंने अपनी कुर्सी भी उड़ा दी, उन्होंने सबको भी उड़ा के रख दिया। यही तो बात है ना। वो अपोजिशन लीडर जो हैं वो अब शहबाज शरीफ रहे हैं, ठीक है ना, वो हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर रहे हैं, वो तो उससे भी चले गए हैं भाई जो उनके पास था। तो बाकी तो दूर की बात है कि वजारत उस्मा और वजारत आला मिले। तो खान साहब ने तो वो ऐसा खुद कुछ धमाका किया है कि वो सबको उड़ा के ले गया। और अब वो ना वो एहतसाब के दायरे बंद कर सकेंगे, ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक छीन सकेंगे। यही तो करने आ रहे थे ना वो इक़्तिदार में, इसलिए तो वो चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी मिले, हम इस्लाहात करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करें, अपने केसेस ख़त्म करें। तो यही तो इमरान खान ने रास्ता रोका। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये खुद कुछ धमाका बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये याद में रखना चाहिए जो ये लोग तनकीद कर रहे हैं ना, तो उनको ज़हन में रखना चाहिए कि खान साहब को आप जो है ना हल्का मत लें। तो अब बहरहाल इमरान खान साहब अब मौजे मार रहे हैं और अपोजिशन को तो वक्ता पड़ गया। वो शहबाज शरीफ साहब तो पता नहीं 15-20 मिनट तो सख्ते में रहे, उनकी उंगली स्टक हो गई थी ऐसे, वो बड़ी हिलती थी ना ऐसे ऐसे, वो कल तक भी हिल रही थी, वो ऐसे फॉलेज हो गया था उंगली को। तो ये तो सीन है। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।